शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर के मुताबिक गोलियां खाने से बिगड़ी तबीयत। जेजे हॉस्पिटल के डीन टीपी लहाने के मुताबिक गोलियों के ओवरडोज से बिगड़ी इंद्राणी की तबीयत। जेजे हॉस्पिटल के डीन का बयान, इंद्राणी का एमआरआई रिपोर्ट ठीक, दवा को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। गोलियों के ज्यादा ओवरडोज से बिगड़ी इंद्राणी की तबीयत। दोपहर 2 बजे मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मामले में जांच के दिया आदेश। आईजी जेल करेंगे मामले की जांच। मुंबई के आर्थर रोड जेल में थी इंद्राणी। वकील लगातार करते रहते हैं मुलाकात। वकीलों के मुताबिक एक दिन पहले भी जेल में इंद्राणी से हुई बात। कहीं से भी हताश नहीं थी इंद्राणी। वकीलों ने दवा के बारे में जानकारी होने से किया इनकार, जबकि जेल सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर से दी जा रही थी दवा। सूत्रों के मुताबिक गोलियों को जमा कर एक साथ खाने से बीमार हुई इंद्राणी। जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल। वकीलों के मुताबिक इंद्राणी की तरफ से सोमवार को देना था आवेदन, मां को देनी थी श्रद्धांजलि। कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी की आज बिहार में रैली। चुनाव के ऐलान के बाद पहली जनसभा। भागलपुर के कहलगांव में सोनिया गांधी करेंगी चुनाव प्रचार। फिर गया में भी एक जनसभा को करेंगी संबोधित। बिहार में चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। पटना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का राजनीति में डेब्यू। हाजीपुर में भरेंगे नामांकन। जीतन राम मांझी भी बिहार के वोटरों के सामने रखेंगे विकास का सपना। जारी करेंगे विजन डॉक्यूमेंट। बांका में नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा। नीतीश पर सीधा हमला, कहा इंकार में केंद्र की सहायता भी लौटा सकते हैं। गोपालपुर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। नीतीश लालू पर अटैक। पटना में लालू यादव की सभा। अमित शाह को फिर कहा नरभक्षी। औरंगाबाद में अमित शाह की रैली में अजीबोगरीब नजारा। मंच पर सोते दिखे औरंगाबाद और नवीन नगर के बीजेपी उम्मीदवार। बेगूसराय में नीतीश कुमार का आरएसएस पर हमला, कहा संघ के इशारे पर काम करती है बीजेपी। खगड़िया में भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। बोले बीजेपी सत्ता के लिए नहीं, विकास के लिए काम करने वाली पार्टी। बिहार बीजेपी नेता सीपी ठाकुर का चुनाव आयोग से शिकायत। नरभक्षी वाले बयान को लेकर लालू पर कार्रवाई की मांग। समस्तीपुर में भी मोदी पर नीतीश का हमला, कहा बीजेपी मोदी के नाम पर लड़ेगी पंचायत चुनाव। ट्रक हड़ताल का महाराष्ट्र में असर। कोल्हापुर में ऑपरेटर्स ने हाईवे किया जाम। आज से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र। बीफ बैन पर सदन में हंगामे की आशंका। ग्रेटर नोएडा दादरी में हिंसा के बाद परिवार वालों से मिले केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का भी गांव का दौरा। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों को किया सावधान, कहा अफवाहों में कुछ नहीं, लेकिन अफवाहों से बहुत कुछ होता है। दादरी के पीड़ित परिवार ने सरकार से की अपील, किसी से मिलना नहीं चाहता परिवार। बिहार के दरभंगा में अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज। समस्तीपुर की चुनावी सभा में चारा चोर के जुमले पर आपत्ति। बड़ोदरा में गणेश उत्सव कार्यक्रम में बाल्टी से नोटों की बारिश। बीजेपी नेता सतीश पटेल ने कहा पुरानी परंपरा। यूपी के हापुड़ में पंचायत चुनाव से पहले अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा। भारी मात्रा में हथियार बरामद। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों की हड़ताल का आज तीसरा दिन। 8 लाख ट्रक ऑपरेटर हड़ताल में शामिल। संघ के प्रांत पदाधिकारियों की बैठक में हरिद्वार पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 3 दिन तक चलेगी बैठक। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने महिला खिलाड़ियों को किया सम्मानित। प्रदेश के खिलाड़ियों की जमकर की तारीफ। बिहार के जमुई में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का लालू नीतीश पर हमला, कहा नीतीश एक्टर लालू प्रोड्यूसर। एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने की मायावती से पूछताछ। दिल्ली में 3 घंटे तक चली पूछताछ। भोपाल में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। पार्टी में पद नहीं मिलने पर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा। ऋषिकेश में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ हादसा। पत्थर पलटने से गंगा में गिरने से बाल बाल बचे। स्वामी दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे भागवत। बाद में गंगा में जाकर किया आचमन। कानपुर में 11 अक्टूबर को होने वाले मैच का टिकट खरीदने जुटी भीड़ बेकाबू। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुंबई में सब्जी की आड़ में हथियार बेचने वाले शख्स गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ।
पत्नी से मारपीट मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आगरा लेकर पहुंची पुलिस, सबूत जुटाने की कोशिश। यूपी के हापुड़ में पंचायत चुनाव में बिना अनुमति प्रचार करने पर उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। केरल बीजेपी अध्यक्ष वी मुरलीधरन ने किया बीफ बैन का विरोध, कहा केरल में काम नहीं करेगा। यूपी में अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन एक बार फिर लामबंद, चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे करने की मांग। मुख्यमंत्री को 7 मांगों के बारे में दिया गया ज्ञापन, सुनवाई नहीं हुई तो लखनऊ जाकर बजाएंगे ढोल। श्रीनगर के अस्पतालों में 24 घंटे बिजली की सुविधा, सोलर प्लांट से सप्लाई। 40 लाख की लागत से बना है सोलर प्लांट, मरीजों के लिए बेहतर सुविधा। आगरा के दौरे पर शबाना आजमी, साफ सफाई के लिए दिया संदेश। पटना के आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव के खिलाफ शिकायत, ठेकेदार को धमकी देने का आरोप। ठेकेदार के मुताबिक टेंडर नहीं भरने के लिए धमकी, पुलिस ने दी सुरक्षा। सोनीपत में गैंगरेप पीड़ित को इंसाफ का इंतजार, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पीड़ित के ताऊ के खिलाफ उल्टे केस दर्ज, टावर पर चढ़कर इंसाफ की गुहार। ढाका में नशे में चूर नेता की हैवानियत, कार के सामने से हटने में हुई देरी तो बच्चे पर चलाई गोली। हरियाणा के हिसार में एक युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने रोडवेज की 2 बसों को फूका। थाने पुलिस ने एक बाबा को किया गिरफ्तार, 14 साल की लड़की और उसकी बीमार मां से रेप का आरोप। दिल्ली में तमिलनाडु एक्सप्रेस में बम की अफवाह, सुरक्षा बलों ने किया सर्च ऑपरेशन। जमशेदपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज के छत से कूदी छात्रा, एग्जाम के दौरान नकल करते पकड़े जाने पर खुदकुशी की कोशिश। दिल्ली के रोहिणी में चोरी की बड़ी वारदात, दुकान से 5 लाख के फोन ले उड़े चोर। राजस्थान के धौलपुर में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किया मामला। दिल्ली में बच्चा बना खुद का किडनैपर, परिवार वालों ने बजरंगी भाईजान दिखाने से इनकार किया तो रची अपहरण की साजिश। महाराष्ट्र में राइट टू सर्विसेज एक्ट सेवा की ऑनलाइन शुरुआत, 224 सेवाओं होंगी अब ऑनलाइन। देहरादून में हरीश रावत ने गांधी जयंती कार्यक्रम में की शिरकत, 2018 तक निर्मल उत्तराखंड बनाने का वादा। सूरत में क्लीन इंडिया कैंपेन कार्यक्रम, डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले छात्रों ने लिया हिस्सा। सवाई माधोपुर में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की हत्या, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में चेन स्नैचिंग में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 लोगों किया गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सेमरी रेलवे लाइन के पास से नक्सल कमांडर गिरफ्तार। अहमदनगर में ठगी का शिकार हुआ एक दुकानदार, 2 लाख का लगा चूना, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। खड़गपुर में बिहार के युवक सौरभ की संदिग्ध हालत में मौत को घरवालों ने बताया हत्या, हाजीपुर में परिवार ने मांगा इंसाफ। जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस अस्पताल के कर्मचारियों का जल सत्याग्रह, नौकरी से निकाले जाने का विरोध। पुणे में बीजेपी सांसद अनिल सिरोली का अस्पताल में सफाई अभियान, खुद धोया अस्पताल का फर्श। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और विधाननगर में नगर निगम चुनाव, सुरक्षा की पूरी तैयारी, लेफ्ट टीएमसी में टक्कर। शिरडी में गांधी जयंती पर भक्त का अनोखा दान, कूड़ा निपटाने के लिए 57 लाख रुपए का बायोगैस मशीन भेंट की। पुणे में एक नौजवान की दिलेरी, लूट की कोशिश करते बदमाशों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 13 साल पुराने आरा मिल घोटाले में 5 आईएफएस अधिकारियों को सरकार से क्लीन चिट, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। बस्तर में 2 किसानों की खुदकुशी की जांच कमिश्नर को सौंपी गई, फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने की थी खुदकुशी। जशपुर में एक शख्स को चलने के बाद बिजली के तारों से टकराया हाथी, करंट लगने से मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ में किन्नरों के लिए खुशखबरी, सरकारी खर्चे पर ऑपरेशन के जरिए अपना लिंग चुनने का मिलेगा अधिकार। रायपुर के मान्ना रेलवे स्टेशन पर बम की अफवाह के बाद ट्रेन में अफरा तफरी, जांच के दौरान सीट के नीचे मिला एलईडी बल्ब का डिब्बा। इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम सफाईगिरी में शामिल हुए पीएम मोदी, स्वच्छता मिशन नहीं है सरकारी कार्यक्रम। मदुरई के डीन हैं।
पीएम मोदी ने गंदगी से मरने वाले बच्चों का बताया आंकड़ा। कहा, गंदगी से हर रोज देश के 1000 बच्चों की होती है मौत। ये हमारे आपके लिए अभिशाप है। सफाईगिरी में बोले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री को भी कहीं पर कूड़ा कचरा फेंकने का अधिकार नहीं। पीएम मोदी ने कहा, सफाई मिशन के लिए 1 साल में 60 लाख शौचालय बनाने का रखा था लक्ष्य, लेकिन लक्ष्य से ज्यादा 95 लाख शौचालयों का हुआ निर्माण। पीएम मोदी ने कहा, आज हम सब कुछ जो भी हैं वो बापू की बदौलत हैं। क्या हम सफाई के जरिए उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते? पीएम मोदी ने इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी की सराहना की। कहा, बाजारवाद के दौर में व्यावसायिक हित से परे सफाई के कार्यक्रम को दी तवज्जो। पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छता स्वभाव का विषय, ऐसा होने पर नहीं बर्दाश्त होती गंदगी। बोले, सोशल हाइजीन पर गंभीर होने की जरूरत। पीएम मोदी ने सफाई मिशन से जुड़े पुरस्कार विजेताओं को बांटी ट्रॉफी। 13 अलग अलग कैटेगरीज में दिए गए पुरस्कार। सफाईगिरी कार्यक्रम से जुड़े कलाकारों और गायकों को भी पीएम ने जमकर उनकी की सराहना। कहा, अपनी प्रस्तुति से युवाओं को सफाई के लिए किया प्रेरित। पीएम मोदी ने गायक सोनू निगम, कैलाश खेर, पापोन और उदित नारायण से की मुलाकात। इस दौरान हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी रहे मौजूद। धर्मशाला में पहले T20 में बेकार गया रोहित शर्मा का शतक। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से दी पटखनी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए रखा था 200 रनों का लक्ष्य। मेहमान टीम ने 2 गेंद रहते जीता मैच। दक्षिण अफ्रीका की जीत में हीरो रहे जेपी ड्यूमिनी। 34 गेंद में 68 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। एबी डिविलियर्स ने 32 गेंदों पर 51 रनों की खेली पारी। हाशिम अमला ने 36 रन बनाए। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किया निराश। अश्विन को छोड़ बाकी सभी गेंदबाजों ने जमकर लुटाए रन। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का धुआंधार शतक। 66 गेंदों पर 5 छक्के और 12 चौकों की मदद से 106 रन बनाए। विराट कोहली ने 27 गेंदों पर खेली 43 रनों की पारी। कप्तान धोनी ने नाबाद 20 रन बनाए। शिखर धवन 3 रन बनाकर लौटे पवेलियन। सुरेश रैना भी 14 रन बनाकर आउट। अंबाती रायडू का नहीं खुला खाता। हार के बाद बोले कप्तान धोनी, कहा, ओस के कारण गेंदबाजों को परेशानी, हमने कई मौके पर जमकर रन लुटाए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने ड्यूमिनी की जमकर की तारीफ। कहा, हमसे बेहतर खेल दिखाया।